वो भिक्षु भी वही कहते हैं, भगवान उस समय तो पहले बाण निकालना चाहिए। बाण निकाले बिना अनेक प्रश्न करते रहेंगे। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्धा जो धम्म का उपदेश देते हैं वो व्यवहारिक रूप से उपदेश देते हैं। इस तरह से उपदेश देते हैं कि हर किसी को समझ में आए, हर कोई उसका अभ्यास कर सके। ऐसा नहीं कि ये धम्मा केवल पढ़े लिखे लोग ही समझ पाएंगे, ऐसा नहीं कि ये धम्मा पंडित विद्वान लोग ही समझ पाएंगे। ये धम्मा सामान्य से सामान्य लोगों से लेके बड़े से बड़े लोग सबको उतना ही समझ में आता है। एकदम व्यवहारिक रूप से उपदेश देते हैं। मतलब ये धम्म हमें जान के समझ के अभ्यास करना है, पालन करना है। केवल मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, ऐसे पता है, जानता हूँ, समझता हूँ, जानता हूँ, हाँ, ऐसे कहने के लिए ये धम्म नहीं है, पालन करने के लिए है, व्यवहारिक उपदेश है। तो एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्धा पूरा भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाओं को धम्म देशना दे रहे थे। उसमें से एक चूल मालू के पुत्र नामक एक भिक्षु को लगा, हजारों हजार भिक्षु हैं, अगर मैं तथागत बुद्ध से कुछ प्रश्न करूंगा तो लोग मुझे नोटिस करेंगे, लोगों को समझ में आएगा कि मैं भी हूँ, तब जाके लोग मेरे उपदेश सुनेंगे, मुझे सम्मान करने लगेगा, मुझे आदर करने लगेगा, मुझे भी यहाँ वहाँ निमंत्रण करेगा, तो मुझे बोलना चाहिए। ऐसा सोच के वो चूल मालू के पुत्र धम्म देशना के बीच में ही तथागत बुद्ध से प्रश्न करते हैं, भगवान इस दुनिया का उत्पन्न कब हुआ, इस दुनिया का विनाश कब होगा, प्राणियों का जन्म कहाँ से शुरू होगा, कहाँ से शुरू हुआ, और प्राणियों का अंत कहाँ से होगा। ये तथागत बुद्ध मरने के बाद होता है क्या या नहीं होता है क्या, या होता भी है नहीं भी होता है क्या, ऐसा अनेक अनेक प्रश्न करते हैं। और ये तथागत बुद्ध का विशेषता है, लोगों को समझाने के लिए उन लोगों की मानसिकता, उन लोगों की चित्त की बातें जान के समझाते हैं। कभी कभी सीधे सीधे जवाब देते हैं, कभी कभी अनेक व्याख्या वर्णन करके समझाते हैं, कभी कभी अनेक उदाहरण कहानियों के साथ समझाते हैं, और कभी कभी उसी को समझाने के लिए उसी को प्रति प्रश्न करके भी समझाते हैं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध उस समय वो भिक्षु को समझाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए प्रति प्रश्न करते हैं। तथागत बुद्ध पूछते हैं, ए भिक्षु, मैं ही तुमसे एक प्रश्न करता हूँ, ध्यान से सुनो। तथागत बुद्ध एक छोटा सा कहानी बताते हैं। कोई एक इंसान एक सुनसान राह पे चल रहा था, सुनसान, कोई आना जाना नहीं, ऐसे राह पे चलते 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 अचानक से क्या हुआ, कोई एक दिशा से बाण आया, उसके छाती पे लग गया। अभी छाती पे लग गया, घाव हो गया, खून बहने लगा, वो वहीं गिर गया, वो तड़पने लगा। अब सुनसान है, आजू बाजू कोई भी नहीं है, वो तो तड़प रहा है, खून बह रहा है, घाव हो गया है। तो उसका नसीब, अचानक से वहाँ कोई एक भला इंसान वही रास्ते पे जा रहा था। तो वो भले इंसान ने देखा कि एक इंसान को बाण लगा है, घाव हुआ है, वो नीचे गिर के तड़प रहा है। तो उसको क्या लगा, ये बाण निकाल के मलम पट्टी कर देना चाहिए, खून रोकना चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा।
ऐसा सोच के वो भला इंसान दौड़ा दौड़ा उसका बाण निकाल के मलमपट्टी करने के लिए जाते हैं, बाण निकालने लगता है। ऐसे समय में वो इंसान को क्या करना चाहिए? तथागत बुद्ध यहाँ प्रश्न करते हैं। वो घायल इंसान को क्या करना चाहिए? सबसे पहले ठहरो ठहरो, ये बाण मत निकालो। ये बाण निकालने से पहले ये बताओ कि ये बाण किसने मारा। वो बाण मारने वाला इंसान कौन है? महिला है कि पुरुष है? उसका नाम क्या है? उसका जात क्या है? उसका गोत्र क्या है? हाँ, वो काला है कि गोरा है? लंबा है कि छोटा है? मोटा है कि पतला है? वो कौन से गांव में रहता है? उसके परिवार में कौन कौन है? माता है कि नहीं? पिता है कि नहीं? भाई है कि नहीं? बहन है कि नहीं? काका है कि नहीं? काकी है कि नहीं? ऐसे दुनिया भर के प्रश्न करना चाहिए या पहले बाण निकालना चाहिए? क्या करना चाहिए? ये तथागत बुद्ध पूछते हैं। तो वो भिक्षु भी वही कहते हैं, भगवान उस समय तो पहले बाण निकालना चाहिए। बाण निकाले बिना अनेक प्रश्न करते रहेंगे तो इंसान खत्म हो जाएगा, प्रश्न खत्म नहीं होगा। हाँ, वो बाण लगने से वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर प्रश्न उसका खत्म नहीं होगा। इसलिए पहले बाण निकालना चाहिए, मलमपट्टी करना चाहिए। तो तथागत बुद्ध भी उनको समझाते हैं कि इस दुनिया में भी जरा जीर्ण मरण रूपी आग जल रहा है। न चाहते हुए भी हमें ये बुढ़ापे जला रहा है, बुढ़ापे के नज़दीक नज़दीक पहुंच रहा है। न चाहते हुए भी हमें बीमारी जला रहा है, न चाहते हुए भी हम बीमारी की तरफ निरंतर आगे बढ़ रहा है। न चाहते हुए भी हमें मृत्यु जला रहा है, मृत्यु के नज़दीक 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 पहुंच रहे हैं। तो ऐसे जीवन में हमें सबसे पहले जीवन में जितना भी दुख है, अशांति है, वो दुखों से मुक्त होने के प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संसार का उत्पत्ति कब हुआ, संसार का विनाश कब होगा, इंसान का जन्म कहाँ से शुरू हुआ, इंसान का अंत कहाँ होगा, ऐसा अनेक प्रश्न करते रहेंगे। वो पता भी चला तो सो हुआ, उससे क्या मिलेगा? जीवन का दुख खत्म होगा क्या? संसार का उत्पत्ति तब हुआ, उससे क्या होगा? जीवन में सुख शांति मिलेगा क्या? इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे दुनियादारी के अनेक अनेक झंझटों में फंसने से भी ज़्यादा ये दुर्लभ जीवन है, ये अमूल्य जीवन है, प्राणी मध्य में सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इसलिए जीवन में अनेक अनेक दुख कष्ट है, वो दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए। वो दुख मुक्ति के मार्ग पे चलेंगे तो हो सकता है हम दुख मुक्त हो, निर्वाण प्राप्त करे, अनंत प्राप्त करे, या निर्वाण प्राप्त भी नहीं हुआ तो श्रोतापति, शक्यतागामी, अनागामी, है ना, दुख मुक्ति के मार्ग फल प्राप्त करे, या वो मार्ग फल भी प्राप्त नहीं हुआ तो इतना हम पुण्य संचय करते करते जाएंगे, इतना पारमिता संचय करते करते जाएंगे, भविष्य में जाके हम दुख मुक्त हो सकते हैं। मगर इसमें न जाते हुए दुनियादारी में ही फंसते रहेंगे और इस तरफ दुख मुक्ति की तरफ नहीं जाएंगे तो ये दुर्लभ जीवन, सर्वश्रेष्ठ जीवन खत्म हो जाएगा, कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, कोई भी उपयोगिता नहीं होगा। इसलिए जिस तरह छाती में बाण लगा तो सबसे पहले छाती में लगा हुआ बाण निकालो, मलमपट्टी करो, बाकी बाद में होता रहेगा। उसी तरह जीवन में भी बाण की तरह दुख कष्ट अनेक अनेक है जो किसी को भी पसंद नहीं आता। तो सबसे पहले वो दुख खत्म करके दुख मुक्ति की तरफ जाने का मार्ग ढूंढो। तथागत बुद्ध ने ढूंढ के हमें बताया है तो वो मार्ग में आगे बढ़ो, वो दुख मुक्त बनो, ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। तो जीवन में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसी में देना चाहिए, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसी में देना चाहिए। जिसके पास पैसा है वो भी दुखी है,
जिसके पास पैसा नहीं वो तो दुखी है ही। जो सुंदर दिखता है वो भी दुखी है, जो सुंदर नहीं दिखता वो तो दुखी है ही। हाँ, जो बीमार है, हाँ, जो मतलब बीमार नहीं है वो भी दुखी है, जो बीमार है वो तो दुखी है ही, है ना। दुनिया में है तो भी दुख, नहीं है तो भी दुख। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जिसके जीवन में दुख नहीं, कष्ट नहीं, अशांति नहीं, पीड़ा नहीं। हाँ, इसलिए कोई भी इंसान को ऐसे दुख कष्ट पसंद नहीं आता, तो हमें वो दुख कष्ट से मुक्त होने के मार्ग पे चलना चाहिए। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। इसलिए हमें भी ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल और सार्थक बनाना है, तो जीवन में ऐसे दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए। तथागत बुद्ध के उपदेश को अच्छे से जान के, समझ के अभ्यास करना चाहिए, परिपूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। फिर जीवन में सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा और दुख मुक्ति भी मिलेगा। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।